आखिर कैसे टूटा मेरा हाथ और क्यों डालना पड़ा मेरे हाथ में रॉक, और मैंने अपने हाथ को ठीक करके कैसे किया कमबैक। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द आयरन लेग। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भाई आपका हाथ कैसे टूटा, आपने अपने हाथ को रिकवर करके कमबैक कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू से शुरू करता हूँ। दिन था सैटरडे का, डेट मुझे याद नहीं और कितना टाइम हो गया मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप देख लो। सुबह का टाइम था और मैं पहुंचा जिम। नॉर्मली मैं जिम में पहुंचा, जैसे डेली वर्कआउट करता हूँ, मैं वार्म अप कर रहा था और वार्म अप करके जैसे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, एक लड़का था, उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा, वो चूतिया लड़का, मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन वो लड़का वो चूतिया लड़के की वजह से मेरा हाथ टूटा। कैसे टूटा मैं ये आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा कि मेरा हाथ कैसे टूटा तो शायद मैं दोबारा जिम भी ना जा पाऊं। एंड उसके घर से मेरे घर से बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो सकती है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस वजह से मैं वो लड़के का नाम नहीं बता रहा और मैं ये नहीं बता रहा कि मेरा हाथ कैसे टूटा। मैं ये बता रहा अपनी स्टोरी, जर्नी, मैंने क्या क्या सरवाइव किया और कैसे कमबैक किया, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा मेरा हाथ कैसे टूटा। बस समझ लो कि आप लोग कि मेरा जिम में हाथ टूटा है। जिम में पहुंचा, अपना वार्म अप किया, जैसे ही मैं वर्कआउट करने जा रहा था एक लड़के की वजह से मेरा हाथ टूट गया। हड्डी ऐसे ऐसे हिल रही थी और मैं अपना हाथ हिला रहा था तो ऐसे हाथ हिल रहा था, लेकिन मेरा हाथ ऐसे उठ नहीं रहा था क्योंकि हड्डी यहाँ से अलग अलग हुई थी। तो मेरा हाथ मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो जिम के मेंबर ने मिलकर मेरे को, एक ने गोद में उठाया और एक ने मेरे गले में गमछा डाल के और हाथ को बांध दिया ताकि ऐसा मेरा हाथ फिक्स रहे, और मुझे सीढ़ियों से पकड़ के नीचे ले जाने लगे। और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और हड्डी ऐसे ऐसे हिल रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, मुझे दर्द तो हो रहा था लेकिन मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रही थी कि मेरा बॉडी बिल्डिंग का सपना टूट गया, अब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाऊंगा। लिटरली मेरे दिमाग में, उतना दर्द के बीच में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अब बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बाइक पे बैठ के सरकारी हॉस्पिटल में गया और जाके देखा मैंने तो बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ था। आप लोग को पता ही है कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना भीड़ होता है। तो वहाँ बताया गया कि हड्डी टूट गई है, तो उन्होंने पेन किलर का मुझे तो इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उन लोगों ने बोला कि जो भी चीजें हैं बाकी क्या, वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह का टाइम था, 7 बज रहा था, हाँ मैं भी 7 ही बज रहा था, 7 बज रहा था। तो मेरे दोस्त को फोन लगाया गया, मेरे दोस्त और मेरे भाई को, कि ऐसा ऐसा हो गया है। उससे पहले कोई नहीं जान रहा था कि मेरा हाथ टूटा है। तो मेरा दोस्त आया, मैं एक अपने दोस्त का बहुत ग्रेटफुल रहूंगा कि वो हमेशा जब भी जरूरत पड़ती है मुझे, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कभी भी आ जाता है। तो वो आया, उसने बोला कि सरकारी हॉस्पिटल से नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो सरकारी हॉस्पिटल से निकाल के हम लोग गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वो भी बंद ही था, क्योंकि सुबह के टाइम पे सारे मोस्टली हॉस्पिटल बंद ही रहते हैं। देन उसके बाद हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो वहां पे वो हॉस्पिटल खुला हुआ था, तो अंदर मुझे ले जाया गया, स्ट्रेचर पे लिटा के। मेरा बहुत दर्द हो रहा था और मुझे ये सारी चीजें बाइक पे ही की गई। इधर से उधर ले जाने का काम सारा बाइक पे ही हो रहा था। और बाइक जब जंप कर के चल रही थी, गड्ढे आते हैं तो ऐसा कैसा होता है, जंप होता है, तो मेरा हड्डी ऐसा ऐसा हिल रहा था और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं बोल रहा था जल्दी ले चलो, तो जल्दी से मैं पहुंचा। फिर मुझे वहां पे ले जाके स्ट्रेचर पे लेटा के ऊपर ले जाया गया। मेरा हाथ सीधा किया गया, मेरा हाथ सीधा ही नहीं हो रहा था क्योंकि हड्डी की वजह से ये हाथ कहाँ सीधा होगा, हाथ में करूंगा तो ये हड्डी ऐसी हो जा रही थी, ऐसी। तो फिर यहाँ पकड़ के और हाथ कैसे भी करके बहुत मुझे दर्द हो रहा था। उन लोगों ने लपेटा अच्छे से, डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक्सरे रूम में ले जाया गया। एक्सरे हुआ तब पता चला कि हड्डी दोनों अलग अलग हो गई है। मुझे तो पहले से ही पता था कि हड्डी अलग अलग हो गई है, लेकिन एक्सरे कराना जरूरी था। एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने देखा, बोला कि आपके हाथ में प्लास्टर करना पड़ेगा और 7 दिन बाद पता चलेगा कि आपकी हड्डी जुड़ रही है दोबारा कि नहीं। फिर मेरा प्लास्टर हो गया, फिर मैं वापस आ गया घर। इधर ही का मेरा पैर भी नहीं और इधर ही का हाथ मेरा टूट गया था। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था वॉशरूम जाने में। जंप करके ना तो चल सकता था, मोस्टली आप सबने मुझे वीडियोस में देखा है कि मैं जंप करके चलता हूँ, ना तो मैं बैसाखी लगा के चल सकता था, क्योंकि एक साइड से बैलेंस नहीं बनता। ये पैर है मेरा ये वाला पैर है, तो मैं इधर से बैलेंस करके चल लेता हूँ ये हाथ से। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे उठा के ले जाया जा रहा था। और मेरे यहाँ सच बताऊं तो इंडियन टॉयलेट है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये नॉर्मल थिंग है, ऐसे नॉर्मल आदमी टॉयलेट पे बैठता है, तो मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बैठता हूँ तो या तो कुछ पॉट लगा के और ऐसे करके किसी चीज को पकड़ के। तो ये हाथ ही टूटा था, मेरा हाथ ऐसा रहता था और ऐसा रहता था, तो मैं बैठ ही नहीं पाता था कम्बोर्ड पे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी। फिर जैसे तैसे करके एक हफ्ता मेरा निकला,
फिर हम लोग पहुंचे दोबारा हॉस्पिटल पे। डॉक्टर ने बोला कि दोबारा एक्सरे करवा के लाइए। फिर हाथ का एक्सरे हुआ और डॉक्टर को जाके दिखाया गया। तो डॉक्टर ने मेरी दीदी से बोला, पास बुला के मुझे बाहर भेज दिया और दीदी को बुला के बोलता है इसके हाथ में रॉड डालना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि इसका हड्डी नहीं जुड़ रहा, इसके हाथ में रॉड डालना पड़ेगा, यही एक लास्ट ऑप्शन है। तो दीदी मेरे पास आई तो बताया कि ऐसा ऐसा है सूरज, तुम्हारे हाथ में रॉड डालना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। हम लोग एक और जहाँ हमारा जान पहचान था और अच्छा हॉस्पिटल था वहां पे गए। तो वहां पे जाके मैंने डॉक्टर से बात किया, बताया ऐसा ऐसा है। उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बोला मैं पहले जिम्नास्टिक करता था लेकिन अभी जिम करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम जिम नहीं कर पाओगे। तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तो जिम नहीं कर पाओगे, मेरा दिमाग ही फट गया। मैंने बोला उनसे, मैंने डायरेक्ट ऐसा ही बोला मेरा यही सपना है, मुझे यही करना ही है, यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैंने सब कुछ अपने लाइफ का हर एक सपना मैं अपना पूरा कभी नहीं कर पाया, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। यही मेरा लास्ट ऑप्शन है और ये मैं नहीं करूंगा तो लाइफ में कुछ नहीं करूंगा, यही सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे हाथ में रॉड डालना पड़ेगा। मैंने पूछा कि रॉड डालने के बाद मैं क्या कुछ कर पाऊंगा। उन्होंने बोला कि तुम कर लोगे, सारी चीजें कर पाओगे। अगर रॉड तुम नहीं डलवाते हो तुम्हारी हड्डी दोबारा नहीं जुड़ पाएगी। लास्ट ऑप्शन है रॉड डाल के तुम्हारा हार्ट ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अगर हड्डी दोबारा बनती भी है तो टेढ़ी जुड़ सकती है, इधर उधर हो सकता है। तो मैंने बोला कि कैसे भी करके बस मेरे हाथ को ठीक करिए, मेरे पास लास्ट यही ऑप्शन है, मुझे यही करना है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम दिया। उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद आइए ऑपरेशन के लिए। 3 दिन बाद हम लोग दोबारा गए हॉस्पिटल में और मुझे एडमिट कर लिया गया। ऑपरेशन की सारी चीजें हो गई, जो भी ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है एंड और भी जो भी चीजें होती है, यूरिन टेस्ट की शुगर तो नहीं है ताकि ऑपरेशन हो तो कुछ प्रॉब्लम ना हो एंड और भी बहुत कुछ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। सारी चीजें हुई और उसके बाद मुझे एडमिट कर लिया गया। मेरे दिमाग में वो सही चल रहा था, मैंने अपना पैर तो खो दिया है लेकिन मैं अपना हाथ नहीं खोना चाहता। शाम के 7 बजे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो फिर मुझे व्हील चेयर पे बैठा के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर मैं जब अंदर गया और मैंने अंदर की सारी चीजें देखी तो फिर मेरे दिमाग में वही चीजें क्लिक होने लगी जो मेरा पहले पैर का ऑपरेशन हुआ था। दर्द, चीखना चिल्लाना और बहुत ज्यादा मैं कपने लगा, ऐसे कप रहा था, मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा था, ऐसे हुआ तो था। और ऐसे डॉक्टर ने कर दिया। डॉक्टर तभी नहीं आता, एक कंपाउंडर था, उसने ऐसे करके और फिक्स किया और इंजेक्शन का काम होने लगा। मैं ऐसे कप रहा था। तो वो जो मूवमेंट होता है ना, मैं बस यही करूंगा गॉड से कि किसी को ना मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने हाथ को ऐसे सीधा किया और फिर इंजेक्शन लगाने लगे। इतने बड़े बड़े मेरे यहाँ शोल्डर में घुसा के इंजेक्शन लगाए और बोले थे जब तक तुम्हारे हाथ में ऐसा ना लगे कि करंट लग रहा है तब तक बताते रहना। तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन्होंने इतने बड़े बड़े इंजेक्शन अंदर घुसा के और फिर उन्होंने लगाए और बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके एनेस्थीसिया मेरे को लगा। 2 एनेस्थीसिया होता है, एक होता है एनेस्थीसिया होता है कि लोअर बॉडी पूरी सुन्न हो जाएगी और आप होश में रहोगे, लेकिन जो दूसरा एनेस्थीसिया लगता है ना, जिसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता, बस भूलते हो, वो वाला बहुत बेकार होता है। वही मुझे लगा। तो वो बहुत दिक्कत करता है मुझे। मेंटली प्रेशर जो है ना, उसको झेलना बहुत नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। और उसको लगाने के बाद एक पानी नहीं मिलता है लोगों को। तो वो लगा, जैसे तैसे करके ऑपरेशन मेरा हुआ और ऑपरेशन हो रहा था तो मैं बस एकदम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा मेरा आंख बंद था और लाइट की रोशनी ऐसे आ रही थी और मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान से कहीं नीचे गिर रहा हूँ। मेरे हाथ में ऐसे छिन्नी और थोड़ी लेके कोई ऐसा मार रहा और वैसे ही रॉड डाल रहे थे वो लोग, ऑपरेशन कर रहे थे, रॉड डाल रहे थे और मैं उन लोगों से कह रहा था कि दर्द हो रहा। तो वो लोग एनेस्थीसिया का डोज बढ़ा रहे थे। मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरे चेहरे से मास्क हटाया गया, क्योंकि आंखों पे वो मास्क लगाया जाता है ताकि दिखे ना। और मुझे दिख तो रहा था, थोड़ी चीजें, ऐसा मतलब दिख नहीं रहा था, ऐसा सब कुछ ब्लर दिख रहा था, कुछ होश में नहीं था। मैं बस बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था। जब आप इस सिचुएशन में होते हो ना और आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, उन्हीं लोगों का नाम आपकी जुबान पे आएगा। तो मैंने 3-4 लोगों का बस नाम लिया। एक मेरे सैम का, एक मेरी फ्रेंड का, एक मेरी दीदी का और राजन का। 4 ही लोगों का नाम लिया, बाकी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बस मैं इन्हीं लोगों का नाम लेके बार बार बोल रहा था दर्द हो रहा है। और पैर को ऐसे उठा रहा था, नीचे कर रहा था, इधर घूम रहा था, पानी मांग रहा था, क्योंकि गला बहुत ज्यादा सूख जाता है, प्यास लग जाती है। मैं पानी मांग रहा था। ऑपरेशन होने तक तो ठीक था, उसके बाद जो ये मूवमेंट है ना, पानी मांगने वाला और ऐसे करने वाला, बहुत बेकार, दर्द से भी दर्दनाक होता है वो मूवमेंट। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे लाइफ में कभी वो दोबारा आए, ना किसी के लाइफ में आए, क्योंकि जो मैं आई कांट एक्सप्लेन, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत बेकार और बहुत दर्दनाक।
धीरे धीरे मैं होश में आ गया और फिर मुझे पानी पिलाया गया। सारी दवा ववा खाना वाना जो भी था मैंने खाया। फिर मेरे दोस्त लोग आए थे, कुछ जिम के दोस्त आए थे, कुछ मेरे पुराने फ्रेंड आए थे, तो सभी लोगों से मैंने बातचीत किया। 2 दिन ऐसा ही चलता रहा। डॉक्टर ने बोला कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, अब आप घर जा सकते हैं। फिर मैं घर आ गया। कई दिनों से रॉकेट ने मुझे नहीं देखा था। मेरा डॉग आप सबने वीडियो में देखा ही होगा, उसने नहीं देखा था, तो वो आके और डायरेक्ट बेड पे मुझे सुलाया गया, तो डायरेक्ट बेड पे चढ़ गया और लगा रो रो के बताने कि मैं तुमको मिस कर रहा था। ऐसे जानवर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वो रोने लगा और बताने लगा, और मेरा हाथ टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और ऐसे हूँ मैं, और दीदी साइड में है, तो उसको पकड़ के मैं प्यार कर रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ। फिर वो नीचे गया और उसके बाद वो ऊपर नहीं आया क्योंकि उसने बैंडेज देख लिया। तो मेरा डॉग बहुत ज्यादा समझदार है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे को उठाया जाता था और लेटाया जाता था, और ऐसा जो भी हाथ में लगता है, क्या कहते हैं उसको, बिंगो, और बोतल चलती रहती थी, सुबह शाम इंजेक्शन लगते रहते थे। बार बार मुझे हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ता था, दिखाने, एक्सरे होते थे, और ये सारी फॉर्मेलिटीज चलती रही काफी दिनों तक, ये सारी चीजें। और मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था, जो काफी टाइम से मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने उसकी क्लिप्स वीडियो शेयर किया है। धीरे धीरे करके मेरा हाथ रिकवर हुआ, और लास्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका नॉर्मल पट्टी कर दे रहा है, और कुछ तो चिपकाया था उन्होंने, इसको 4-5 दिन बाद निकाल देना है, और बाकी नॉर्मल जैसे आप नहाते हो नहा सकते हो। तो फिर मैं वापस आ गया घर, और कुछ दिन बाद मैंने उसको निकाल के और फिर से दोबारा मैंने नहावा के अच्छा से ठीक हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब बैंडेज तो कट गया हाथ का, लेकिन मेरा हाथ ऐसे जम गया था, हाथ सीधा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, ऐसा फिक्स हो गया था ब्लड की वजह से कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मेरा हाथ हो गया था, हाथ सीधा ही नहीं हो रहा था। मैं उस टाइम बिल्कुल डर गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि डरने की बात नहीं है। उन्होंने हाथ सीधा ऐसे करके चेक किया मेरा, तो उन्होंने बोला कि डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला जाने से पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लेना। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरा हाथ देखा और पता नहीं क्या क्या, मतलब मूव टाइप का था, उन्होंने मेरे हाथ पे लगाया और हाथ सीधा करने की कोशिश किया। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत। तो इतना मेरा हाथ ही ठीक, इतना मेरा हाथ ही सीधा हुआ, इतना उन्होंने, ऐसा था तो उन्होंने खींच के ऐसा किया, इतना किया, और उन्होंने बोला कि आके मिलते रहना। फिर मैं दूसरी बार गया, उनसे मिला, तो उन्होंने मुंह लगा के भाई जो अगली बार किया था वही किया उन्होंने, और फिर हाथ को इतना किया, और फिर उन्होंने बोला कि बार बार अब आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे भी कर सकते हो। उन्होंने एक ऑयल सजेस्ट किया और बोला कि हाथ पे लगा के मसाज करके और उसको सीधा करना। तो मैंने घर पे ही, मैं और मेरा भाई हाथ को सीधा करते करते बहुत, एक दिन में नहीं हुआ, बहुत काफी टाइम लगा, लेकिन हाथ मेरा सीधा हो गया, हाथ तो सीधा हो गया। ऐसा था तो ऐसा हाथ मेरा सीधा हो गया। और उसके बाद मैंने घर पे धीरे धीरे नॉर्मल हाथ को ऐसे मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना, ऊपर नीचे स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने 10-15 दिन ऐसे किया। एक बैग था मेरे पास, हीट बैग, हाथ को सेकने के लिए, उसी बैग को मैं हाथ से ऐसे लेके दोनों हाथ से ऐसे एक्सरसाइज करना, हाथ को ऊपर नीचे करना करते रहा। फिर थोड़े दिन बाद मेरा हाथ ठीक हुआ, देन उसके बाद मैं ऊपर आके एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास कोई डंबल नहीं था, तो मैंने घर की एक छोटी ईंट से मैंने फ्रंट राइज, साइड डेल्ट, शोल्डर प्रेस, ऐसा धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, जो भी मैं करता था। और ये आज से बड़े वाले ईंट से डेली रेगुलर में ये करता रहा। मेरे हाथ में बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं फिर भी डेली रेगुलर करते करते मैंने अपने हाथ को रिकवर किया। और फिर वो टाइम आ गया जिस टाइम का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। फिर मैं पहुंचा जिम, और जिम में सभी लोग मुझे देख के शॉक्ड हो गए कि अरे ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया। सभी लोग देख के मुझे जिम में शॉक्ड हो गए, क्योंकि सभी जिम वाले पता है क्या कह रहे थे कि अरे इसका तो हाथ टूट गया, इसके हाथ में रॉड डल गया है, तो अब ये जिम नहीं कर पाएगा, अब इसके बस का नहीं है बॉडी बिल्डिंग, अब नहीं हो पाएगा इससे। खुद मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि तुम्हारे हाथ में भाई अब रॉड डल गया है, अब तुम बॉडी बिल्डिंग मत करो यार, कुछ और खोल लो, कुछ और कर लो, दुकान खोलो और वही करो। मैंने उस टाइम किसी का बात नहीं सुना, मैंने बस चुपचाप रह के अपने हाथ को रिकवर किया और ठीक किया। जिम में भी पहुंच के ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत कम बैक कर दिया या डंबल उठा लिया या सारी चीजें मैंने कर दी, एकदम लोग शॉक्ड हो गए, या मैंने अपने आप को इतना ही रिकवर कर लिया कि मैं सारी चीजें करने लगा। वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने धीरे धीरे, जिस हाथ से मैं कभी 20-25 का डंबल उठाता था, उस हाथ से मैं 2.5 का डंबल उठा रहा था, और वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था 2.5 के डंबल से चेस्ट प्रेस करना या कोई चीज भी। तो स्टार्टिंग में तो मैं मशीन छुआ ही नहीं, बस डंबल से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज किया 1 महीना। फिर धीरे धीरे पहले से हाथ ठीक हुआ, मैंने फिर से लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद में जैसे ही अपने पीक बॉडी पे पहुंचा, मेरी फिजिक अच्छी हो गई, तभी मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से आके दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। पैर की सर्जरी हुई मेरी, और उसमें भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। पैर मेरा ठीक हुआ, उसके बाद जाके
फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैंने 0 से स्टार्ट किया और पूरा मसल लॉस हो गया। फिर मैं पहुंचा तो 2.5 से 2 से 5 से 10 से स्टार्ट किया मैंने वर्कआउट, और धीरे धीरे करके मैंने अपनी बॉडी पहले से बेहतर की। जब मेरा हाथ ठीक था और मेरे हाथ में रॉड नहीं डला था तो मैं 20-25 केजी से डंबल से चेस्ट प्रेस मारता था, और आज का टाइम में मेरे हाथ में रॉड है फिर भी मैं 35 केजी के डंबल से चेस्ट प्रेस मारता हूँ, 90 केजी बेंच प्रेस मारता हूँ, 120 केजी एक पैर पे डेडलिफ्ट मारता हूँ, एक पैर से मैं 180 केजी लेग प्रेस मारता हूँ, 100 केजी लेग एक्सटेंशन मारता हूँ, 120 केजी स्क्वाट्स मारता हूँ। एंड ऐसे और भी बहुत सारे पीआर है जो मेरा हाथ टूटने के बाद, मेरे पैर की सर्जरी होने के बाद मैंने सारे पीआर को हिट किया। तो यही थी मेरी स्टोरी हाथ टूटने से लेके कमबैक करने तक की। और हाँ, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि अभी भी मेरी जर्नी जारी है और अभी भी मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। मैंने इस सफर में एक बात सीखा है, लोग चाहे कुछ भी बोले उनकी बात मत सुनो, खुद पे यकीन रखो, मेहनत करो, मेरी बात मानो। अगर तुम खुद पे यकीन रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, देखते रहें द आयरन लेग।